या कितना मुश्किल से H पॉजिटिव देता है। जैसे कोई एसिड है HA और जब ये आयनाइज होता है H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव के अंदर, तो जो H पॉजिटिव देने की टेंडेंसी है उसके बेसिस पे हम बताते हैं कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। मान लीजिए जो आपका एसिड HA है वो H पॉजिटिव A नेगेटिव में आयनाइज हो रहा है, तो जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है, आयनाइजेशन कांस्टेंट वो किसके बराबर होगा? कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड HA। तो जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है इसको हम लिखते हैं Ka, इसको लिखते हैं Ka, K फॉर आयनाइजेशन कांस्टेंट, A फॉर एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट। और एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या बताएगा कि H पॉजिटिव कितना होता है। जितना H पॉजिटिव और A नेगेटिव में आयनाइज होगा, डिसोसिएट होगा, उतनी ज्यादा वैल्यू होगी H पॉजिटिव की और A नेगेटिव कंसंट्रेशन की, उतनी ही कम वैल्यू होगी HA की। जब ये वैल्यू बड़ी और ये वैल्यू छोटी होगी तो जो Ka की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। जब Ka की वैल्यू व्हेन Ka इज लार्ज, इसका मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर Ka स्मॉल है उसका मतलब वीक एसिड, और जब Ka लार्ज है तो स्ट्रॉन्ग एसिड। अब एक टर्म आती है pKa। pKa क्या है? pKa इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka। अब कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसके लिए Ka की वैल्यू क्या होगी? लार्ज होगी। कोई लार्ज टर्म का लॉगरिथम भी लार्ज होगा। कोई टर्म बड़ी है उसका लॉगरिथम की वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी। कोई टर्म छोटी है तो उसकी लॉगरिथम की वैल्यू छोटी होगी। अब pKa क्या है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka। नेगेटिव लॉग ऑफ Ka को कैसे लिख सकते हो? लॉग ऑफ Ka रेज़ टू पावर -1। ठीक है, इसका मतलब क्या है? लॉगरिथम ऑफ 1/Ka। इन दैट केस जब एसिड स्ट्रॉन्ग है, Ka की वैल्यू लार्ज है, ये वैल्यू लार्ज है, तो 1/Ka की वैल्यू क्या होगी? छोटी हो जाएगी। वैल्यू जितनी छोटी लॉगरिथम उतना छोटा, लॉगरिथम जितना छोटा pKa क्या है? छोटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है उसकी Ka की वैल्यू लार्ज आएगी और pKa की वैल्यू स्मॉल आएगी। pKa की वैल्यू जनरली -10 से लेके +50 तक जाती है। जितनी Ka की वैल्यू कम, यानी कि जितनी pKa की वैल्यू कम यानी कि -10, 0 वहां पे अगर है तो एसिड आपका स्ट्रॉन्ग है, और अगर pKa की वैल्यू +50 है यानी बड़ी वैल्यू है pKa की, तब हम कहेंगे कि एसिड आपका वीक है। सेम केस बेसिस में है। अगर कोई बेस BOH आयनाइज होता है B पॉजिटिव OH नेगेटिव में, तो जो बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस वो किसके इक्वल होगा? B पॉजिटिव की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय BOH अनडिसोसिएटेड की कंसंट्रेशन। तो अगर कोई बेस अच्छा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो OH नेगेटिव इजीली देगा, ज्यादा अमाउंट में देगा, ज्यादा डिसोसिएट होगा। ज्यादा डिसोसिएट होगा तो इक्विलिब्रियम इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, तो ये वैल्यू बढ़ी। जब ये वैल्यू बढ़ी और ये वैल्यू छोटी तो Kb की वैल्यू क्या है? लार्ज। Kb जितना बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस, Kb जितना छोटा वीक बेस। लेकिन हम बेस को कैसे देखते हैं? pKb की फॉर्म में देखते हैं। तो pKb क्या है? -log Kb। अब किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस के लिए जब Kb छोटा है तो -log Kb क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। यानी अगर pKb बड़ा है तो बेस
क्या हो गया, वीक हो गया। पी के भी छोटा है तो बेस क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। अब बात करते हैं सेकंड पीरियड के हाइड्राइड्स की। तो जो हाइड्राइड है इनकी जो एसिडिक कैरेक्टर है वो किसके बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं, इनके कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी के बेसिस पे। जैसे जो HF है इसका कंजुगेट बेस बनता है F नेगेटिव, H2O का जो कंजुगेट बेस बनता है वो है OH नेगेटिव, NH3 का जो कंजुगेट बेस बनता है वो NH2 नेगेटिव, और जो CH4 का कंजुगेट बेस बनता है वो CH3 नेगेटिव। अब देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, OH में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे थोड़ी कम, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे कम, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे भी कम। जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी मुश्किल से नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर पाएगा, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना अच्छे से नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर पाएगा। जब ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। मैं स्टेबिलिटी या वेक्टर लिख रहा हूं, स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा, इसकी कम, इसकी और कम। जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी, स्टेबल कंजुगेट बेस easy to dissociate acid into H positive and conjugate base। जितना कंजुगेट बेस स्टेबल होगा, जितना ये वाली स्पीशीज स्टेबल होगी, उतना इजीली ये टूट के H पॉजिटिव देगा और ये बना लेगा, ये टूट के H पॉजिटिव देगा, ये बना लेगा। अब क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, इसका जो कंजुगेट एसिड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। कंजुगेट एसिड या एसिड विल बी स्ट्रॉन्ग, और अगर लेस स्टेबल है, लेसन द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, यानी कि बड़ी मुश्किल से H पॉजिटिव देगा, क्योंकि अनस्टेबल बनने के लिए कोई भी अपना H पॉजिटिव नहीं देने वाला, अनस्टेबल कोई नहीं होना चाहेगा। तो जो CH4 है वो CH3 नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं होना चाहता। क्यों नहीं होना चाहता, क्योंकि H पॉजिटिव नहीं देना चाहता, अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या होगा, वीक एसिड बन जाएगा, वीकर विल बी द एसिड। तो इस तरीके से जो कंजुगेट एसिड बेस कंसेप्ट है वो हमें बताता है HF ज्यादा एसिडिक है, H2 से कम, NH3 से कम, और CH4 उससे कम एसिडिक इन नेचर है। अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जांपल से। हम बात करते हैं हाइड्राइड ऑफ हेलोजन सी, जैसे कि HI, HBr, HCl, HF। अब इनके अंदर कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए वो देखते हैं। वैसे अगर आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट को देखो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन से ज्यादा ब्रोमीन, उससे ज्यादा क्लोरीन और उससे ज्यादा फ्लोरीन की होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट देखा जाए तो एसिड कैरेक्टर बढ़ना चाहिए HF की तरफ, क्योंकि इजीली स्टेबलाइज कर पाएगा नेगेटिव आयंस को। बट ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि फैक्टर सिर्फ एक नहीं है, फैक्टर एक और है, दूसरा है साइज। सेकंड फैक्टर इज साइज। जो साइज है वो आयोडीन का ज्यादा है, ब्रोमीन का उससे कम, क्लोरीन का उससे कम, फ्लोरीन का उससे कम। एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के ऊपर आके थोड़े छोटे से sp2 ऑर्बिटल के ऊपर ज्यादा चार्ज डेंसिटी क्रिएट कर देता है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। यहां ज्यादा चार्ज डेंसिटी, अब 3p का साइज बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन आता है तो इतनी भीड़ नहीं होती जितनी फ्लोरीन गैस की होगी, तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी यहाँ पे कम, ब्रोमीन का साइज और बड़ा हो गया। एक इलेक्ट्रॉन आने से नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बहुत कम बढ़ी, और आयोडीन के केस में तो बिल्कुल नेग्लिजिबल बढ़ी, बहुत 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 कम। यानी कि आई नेगेटिव के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए ये स्टेबलर बन है। इससे Br नेगेटिव से
Cl नेगेटिव से और ये ज्यादा स्टेबल है F नेगेटिव से। और क्योंकि कंजुगेट बेस इन एसिड के लिए कंजुगेट बेस क्या बता रहे हैं, इसके लिए ये और HF के लिए F नेगेटिव, ये ज्यादा स्टेबल होने की वजह से एसिड ये वाला स्ट्रॉन्ग, ये थोड़ा सा कम स्टेबल, ये कम स्ट्रॉन्ग, ये थोड़ा कम स्टेबल, ये और भी कम स्ट्रॉन्ग, और ये सबसे कम स्टेबल, ये और भी कम स्ट्रॉन्ग यानी कि वीक। ये स्ट्रॉन्ग एसिड, वीकर एसिड। तो इस तरीके से डिफरेंट फैक्टर कंसीडर करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीकर है। अगर pKa की वैल्यू की बात की जाए, आपको क्वेश्चन दे दे कि एसिड 1 के लिए जो pKa की वैल्यू है वो 5.3 है और एसिड 2 के लिए जो pKa की वैल्यू है वो 10.2 है, तो कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? जिसका pKa कम ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसका pKa ज्यादा वो वीक एसिड। तो आप pKa की वैल्यू से भी पता लगा सकते हो कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिक कैरेक्टर, ऑन बेसिक कैरेक्टर। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक एसिड की बात करेंगे। ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि CH3COOH, एसिडिक एसिड को अगर हम कंपेयर करते हैं CH2COOH और एक हाइड्रोजन किससे रिप्लेस कर दिया? फ्लोरीन से रिप्लेस कर दिया। कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा? आपको पता है एसिडिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर किसकी वजह से होता है? इस H पॉजिटिव की वजह से। फ्लो एसिडिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर किसकी वजह से होगा? इसी H पॉजिटिव की वजह से। तो ये जो आयोडाइज्ड प्रोटॉन है ये किसमें इजीली चला जाएगा, किसमें इजीली नहीं जाएगा, वो बताएगा कि कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है। मान लिया इसका H पॉजिटिव लूज होता है तो क्या बनेगा? CH3CO नेगेटिव। इसका जब H पॉजिटिव लूज होता है तो बनेगा CH2FCO नेगेटिव। ठीक है। अब आपको पता है फ्लोरीन का क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट है। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे स्टेबलाइज हो रहा है, CO नेगेटिव बन रहा है, इसका नेगेटिव चार्ज कुछ मात्रा में फ्लोरीन द्वारा खींच लिया गया। जब फ्लोरीन इस नेगेटिव चार्ज को खींचेगा तो क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी घट जाएगी। जब चार्ज डेंसिटी कम होगी तो उसकी स्थिति क्या होगी? स्टेबल होगी। और स्टेबल कंजुगेट बेस इसका मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड। यानी कि जो ये एसिड है इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? ये वाला। वजह क्या रही है कि ये जो एसिड है इसका कंजुगेट बेस स्टेबलाइज नहीं हो रहा, जबकि इसको इसके कंजुगेट बेस को स्टेबलाइज करने के लिए -I इफेक्ट है, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट है। तो इंडक्टिव इफेक्ट कहीं पे लग रहा है, +I है या -I है, उससे बता सकते हैं कि किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, किसका एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। अगर हम दूसरे केस की बात करें, कार्बन फ्लोरीन CHCOOH, इस केस की मैं बात करूं तो यहाँ पे CHFCO नेगेटिव ये दूसरी जगह बनेगी, तो यहाँ पे एक -I इफेक्ट इसका, एक -I इफेक्ट इसका, तो -I इफेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जितना स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, यानी उतना ही आपका क्या है? स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो इससे स्ट्रॉन्ग ये वाला, इससे स्ट्रॉन्ग ये वाला।